नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। 2 लाख के पार केसेस चले गए हैं। कोविड 19 पॉजिटिव के जो केसेस हैं वो 2 लाख के पार पूरे देश में चले गए हैं। क्या आप उस पॉजिटिव आंकड़े में आना चाहते हैं? नहीं। अगर आप नेगेटिव रहना चाहते हैं, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क जरूर लगाएं, हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और जो भीड़ लगाने की आपकी आदत है इससे बचें, वरना सख्ती बढ़ेगी, लॉकडाउन लगेगा। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे। बीजेपी के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीएम शिवराज से मांग की है कि विधायक निधि में से 1 करोड़ की राशि कोविड 19 मरीजों के लिए खर्च करने की इजाजत सरकार दे। विधायकों को 1 करोड़ 85 लाख रुपए जो मिलते हैं विधायक निधि के तौर पर, उसमें से 1 करोड़ की राशि जरूरतमंदों पर खर्च हो और सरकार इस तरीके की एक अनुमति दे। विधायकों को ये निधि दी जाती है, विधायक निधि 1 करोड़ 85 लाख। हालांकि ये और भी ज्यादा है, पर इसका निश्चित क्राइटेरिया होता है इसे खर्च करने का। अब चूंकि आपातकाल लगा हुआ है, यशपाल सिंह सिसोदिया ये कह रहे हैं कि इसे खर्च करने की 1 करोड़ रुपए इसमें से जरूरतमंदों के लिए खर्च करने की इजाजत दी जाए। और वो अपने ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि हम लोग इस बात की पड़ताल करेंगे, मतलब विधायक इस बात की पड़ताल करेंगे कि जो जरूरतमंद आ रहा है वो वाकई जरूरतमंद है, नहीं है, इंजेक्शन उसे लेना है, क्या उसका खर्च है, और उसके बाद वो राशि उन्हें दी जाएगी। ये मांग यशपाल सिंह की तरफ से की गई है, सिसोदिया की तरफ से। आग्रह किया है कि यदि हमको यह राशि 1 करोड़ रुपए तक स्वच्छ अनुदान की बढ़ा दी जाए, सीटी स्कैन और रेमडेसिविर पर उनका जो खर्चा हो रहा है वह गरीब को करना पड़ रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि उन गरीबों के खातों में हम सीधा पैसा पर्ची देख करके, रेमडेसिविर इंजेक्शन का बिल देख करके और सीटी स्कैन का बिल देख करके हम यदि उनके परिवारों को राहत देंगे तो मैं समझता हूं 1 करोड़ रुपए की राशि सीधी उनके खातों में चली जाएगी। अभी 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि जो विधायक निधि को प्राप्त हुआ है, उसमें से 15 लाख रुपए की राशि स्वेच्छानुदान की जो हमको प्राप्त होती है उसको बढ़ा करके मैंने 1 करोड़ रुपए की राशि अनुशंसित किए जाने का माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है। तो यह आग्रह किया गया है। वैसे अच्छा विकल्प यह भी है कि क्यों ना जिला प्रशासन के हाथ में, मतलब कलेक्टर, एसडीएम और जो भी सक्षम अधिकारी होते हैं उन्हें ये राशि दे दी जाए। वो ज्यादा बेहतर इसका इस्तेमाल कर सकेंगे और हिसाब तो किसी से भी लिया जा सकता है। आप 500 लोगों से हिसाब लें, पर्चियां देखें और खुद भी संक्रमण का खतरा बढ़ाएं। इससे अच्छा है कि जिला प्रशासन को ये इजाजत दी जाए। यह भी एक बेहतर विकल्प है, इस पर सोचा जा सकता है। खबर भोपाल से। कोरोना से मौत का आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ा है। इस तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों की कमी पड़ रही है। बीजेपी के नेता 5 ट्रक लकड़ियां लेकर शमशान पहुंचे हैं, भदभदा विश्राम घाट। कार्यकर्ताओं के साथ नेता पहुंचे हैं। शव के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां दान की गई हैं। 88 का एक आंकड़ा था और अंतिम संस्कार का, चिताओं का आंकड़ा वो बढ़ गया है। 112 अंतिम संस्कार। और खबर भोपाल से। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कलेक्टर के जरिए ही इसकी आपूर्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। 1568 रुपए की दर से आपूर्ति होगी। निजी अस्पतालों में भी आपूर्ति होगी। निजी अस्पताल इसी कीमत पर इंजेक्शन देंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी में यह राशि जमा होगी। कलेक्टर के जरिए आपूर्ति होगी। 1568 की दर तय की गई है और इसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। निजी अस्पताल भी इसी दर पर इंजेक्शन लगाएंगे। रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर यह गाइडलाइन जारी की गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने विदिशा में कहा है कि कोरोना का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। बढ़ते खतरे को देखते हुए संरक्षित स्मारक और पर्यटन स्थल 15 मई तक बंद किए गए हैं। 15 मई तक एएसआई के सभी संरक्षित स्मारक बंद रहेंगे।
ये कोरोना की इस परिस्थिति के कारण हमने मंत्रालय ने फैसला किया है और ऐसा ASI ने विधिवत उसका ऑर्डर निकाल दिया, वो मैंने ट्वीट भी किया। और कोरोना पर समीक्षा बैठक करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा पन्ना पहुंचे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में शर्मा ने कहा कि विपक्ष जिस तरह की राजनीति कर रहा है, महामारी पर मजाक कर रहा है, वो निंदनीय है। जी बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे वो मार्च में गए, लेकिन उससे पहले जनवरी में एडवाइजरी जारी हो गई थी। आपने एक PPE किट आप लाए थे क्या? आपने तो कुछ नहीं किया था। आपको अधिकार नहीं है, इनको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, क्योंकि इस संकट में झोंक करके आप चले गए थे मध्य प्रदेश को, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उबारा है। हालांकि ये भी एक हैरानी की बात है कि जनवरी में इस तरह की स्थितियां बनी थीं और मार्च तक जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं हर्षवर्धन साहब, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे तमाम स्थितियों को लेकर। वैसे भी उड़ानों को नियंत्रित करना, हवाई जहाज वाले जिनकी वजह से बीमारी आई है, उन्हें नियंत्रित करने की जिम्मेदारी केंद्र के पास है। ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन तोड़ना महंगा पड़ेगा। लॉकडाउन तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस तो रद्द हो गई, हथियार का जो लाइसेंस है वो भी रद्द होगा। इस पूरे अंचल में हथियार का लाइसेंस प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाता है, वो लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। प्रशासन और RTO को निर्देश दे दिए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वाले 29 व्यापारियों पर FIR करने के निर्देश भी दिए गए हैं। गुना में तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। इसके चलते जिला प्रशासन और हेल्थ डिपार्टमेंट को मरीजों के इलाज और उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। मरीजों को भर्ती करने की जगह नहीं बची है। अब वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार हो रहा है। जिले के आदिवासी छात्रावास को अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा ताकि दिक्कतों को कम किया जा सके। आइसोलेशन वार्ड बनाया जाना है, जिसमें व्यवस्थाओं के लिए माननीय कलेक्टर साहब, जिला पंचायत CO साहब, SDM साहब और नगर पालिका की टीम भी गई थी। यहाँ 20 कमरों में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया, लगभग 78 बेड लगेंगे। महाराष्ट्र की सीमा से लगे बुरहानपुर जिले में कोरोना कहर बरपा रहा है। खासकर ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सख्त गाइडलाइन तय की है, लेकिन लोग लापरवाही बरत रहे हैं, भीड़ भाड़ लगा रहे हैं। बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड तेजी से फैल रहा है और मीडिया के माध्यम से और समाज सेवियों ने बताया था कि ये जो प्रथा है जिसमें सभी लोग जो है दुकान में 70 से 80 की संख्या में बैठ के शॉपिंग करते हैं, ये बिल्कुल जो है कोविड प्रोटोकॉल का, कोरोना की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। मेरा दुकानदारों से भी अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो है अधिक से अधिक 5 लोगों को बिठाइए, वो भी मास्क के साथ में, सैनिटाइज हाथ उनके करा दीजिए, मास्क के साथ में 5 लोगों को बिठाइए, शॉपिंग कराइए। और उससे बहुत ज़्यादा भीड़ यदि दुकान में मिलती है तो निश्चित रूप से दुकानदार भी कोविड गाइडलाइन के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा। बुरहानपुर में मंत्री विजय शाह ने कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। मंत्री ने कोरोना पर लगाम लगाने के उपायों पर स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा की। खुद भी PPE किट पहनकर उन्होंने जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया है। मरीजों से बातचीत भी की है। मरीजों से कहा धैर्य बनाए रखिए। तो मध्य प्रदेश नहीं बच सकता, इसलिए थोड़ा सा कठोर निर्णय हमें यहाँ करना पड़ रहा है और लॉकडाउन न करते हुए हम 144-23 तारीख तक यहाँ लगाना चाहते हैं ताकि भीड़ भाड़ ना हो। फल, सब्जी, दूध के चलित हाथ ठेले वो चलते रहे, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी व्यापार है। लोगों की जरूरत भी पूरी हो जाए और हमारा काम भी हो जाए। एक जगह भीड़ ना हो, इस तरीके से मिलजुल करके हम इस समस्या से लड़ना चाहते हैं। और दवाइयों के मामले में भी बुरहानपुर काफ़ी अच्छा रहा। जहाँ सब दूर मारामारी हो रही है, वहाँ पर बुरहानपुर में दवाइयों की मारामारी नहीं है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना संक्रमित होने पर नाथ संप्रदाय के मानने वाले लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना को लेकर उज्जैन के बगलामुखी मंदिर में मिर्ची यज्ञ शुरू किया है। ये मिर्ची यज्ञ 9 दिनों तक चलेगा। वहीं मिर्ची यज्ञ के दौरान लोग सोशल गाइडलाइन के नियमों का उल्लंघन करते हुए भी तस्वीरों में नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं कोई पालन नहीं हो रहा। जब हम कोरोना से मुकाबला कर रहे हैं तब भी हम ये ध्यान रख रहे हैं कि अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव हुआ तो वो किस जाति का, किस संप्रदाय का, किस मजहब का, किस कौम का है। कितने अचरज की बात है। माँ बगलामुखी माता का है यह मंदिर है। माँ पितंगरे माता है। यहाँ पर हवन करते हैं। 9 दिवसीय रोज शाम को हवन करते हैं। फिर विशेष करके माँ योगी महाराज जी का, हमारा नाथ संप्रदाय के अध्यक्ष है, तो महाराज जी का भी आज उनके कोरोना लक्षण पा गया था। फिर उनको विशेष संकल्प द्वारा उनको हवन करा गया था, कल रात को भी, आज भी। सूरजपुर जिले में 24 घंटे में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहली बार 300 के पार पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 375 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए हैं। जिले में अब तक 9,638 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए। 7,664 मरीज ठीक हुए। 1,909 एक्टिव केसेस हैं। अब तक 65 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। धमतरी में कोरोना की रफ्तार तेज है। यहां कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वालों की शमशान घाट से डरावनी तस्वीर सामने आ रही है। एक चिता की आग बुझती नहीं और दूसरी चिता जलाई जा रही है। शव जलाने से आग झाड़ियों में भी फैल रही है। इसे रोकने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है और शमशान की जगह बढ़ानी पड़ी है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कोरोना नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और सख्ती इन पर की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन समेत तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी जो लॉकडाउन में भी नियमों की अनदेखी कर सड़कों पर घूम रहे हैं। ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर बालोद की एक महिला टीचर ने एक गीत लिखा है। भेड़िया नवा गांव में स्काउट गाइड गायत्री साहू अपने गीतों के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रही हैं। खुद देसी सैनिटाइजर और मास्क भी वो बनाती हैं। रास्ते से चलने वाले लोगों और सफाई कर्मियों को ये बांटती चलती हैं। एक बीमारी अनायास कर दिया सबको खलास, वुहान नगरी से आया जिन्हें कोरोना वायरस। एक बीमारी अनायास कर दिया सबको खलास, वुहान नगरी से आया जिन्हें कोरोना वायरस। एक बीमारी अनायास कर दिया सबको खलास, वुहान नगरी से आया जिन्हें कोरोना वायरस। एक बीमारी अनायास। इसने चलाया ऐसा जादू, कर ना पाया कोई काबू। इसने किया सबको परेशान, ढूंढ रहे हैं समाधान। जरा रहना तुम होशियार, इसकी लीला अपरंपार। मास्क 2 गज की दूरी से हो। मैं गायत्री साहू आप सभी से निवेदन कर रही हूँ कि सभी शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मास्क अवश्य लगाएं, बीच बीच में सैनिटाइजर का उपयोग करें, टीका भी अवश्य लगवाएं। अगर कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत जांच करवाएं। कांकेर में बीती रात भोजन पानी की तलाश में एक भालू रिहायशी इलाके में घुस आया। भालू कांकेर स्थित वन विभाग के अधिकारी सीसीएफ के बंगले के गार्डन में घुस आया। गार्डन में काजू के पेड़ के नीचे ये काजू खाने लगा। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई हैं। भालू की सूचना पर वन विभाग का अमला पहुंचा और भालू को भगाया गया। जशपुर में धू धू कर जली बस। बस स्टैंड के पास एक बस की रिपेयरिंग चल रही थी। गैस कटर का इस्तेमाल हो रहा था। उसी दौरान
शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी और देखते ही देखते इसने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। जशपुर के दोकड़ा बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। छत्तीसगढ़ पर प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलमपेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। प्रदेश के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह, कौन भरेगा आहें। दिल था। और अब बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में एक तरफ कोरोना यमराज का दूध बनकर लोगों की जान ले रहा है, दूसरी तरफ एक यमराज और भी हैं जो सड़कों पर घूम घूम कर लोगों को आगाह कर रहे हैं। दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे ये यमराज और उसके दूत किसी की जान लेने के लिए नहीं, बल्कि कोरोना से लोगों की जान बचाने के लिए निकले हैं। धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है मानव, जब तक कि तुम कोरोना महामारी के चलते अपने मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे। दिल्ली में कोरोना के नए प्रहार के बीच ये यमराज लोगों को समझा रहे हैं। मास्क है जरूरी ये बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का फायदा गिना रहे हैं और पालन नहीं करने से होने वाले नुकसान के लिए चिता रहे हैं। बिना मास्क वालों, तुम्हारी जगह कोरोना काल में बिना मास्क लगाए केवल यमलोक में है। ये यमराज लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को तो कह ही रहे हैं, साथ ही बिना वजह घर से बाहर निकलने को भी मना कर रहे हैं। से निकलकर चहलकदमी करने वालों, तुम्हारी जगह धरती पर नहीं यमलोक में है। आओ। हमारी जो बीमारी है ये एक यमराज से कम नहीं है, यमदूत से कम नहीं है। ये एक यमराज और यमदूत बन के ही घूम रही है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली पुलिस लगातार कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवा रही है। इसके तहत प्रोटोकॉल तोड़ने वालों के चालान भी काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यमराज के जरिए लोगों को समझाने की मुहिम शुरू की है। देखा गया कि कई लोग जो है अभी भी बिना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, बिना मास्क पहने हुए या सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर नहीं कर रहे थे। तो ये हमने एक आइडिया दिया कि इससे शायद लोग अट्रैक्ट हों। प्रोटोकॉल है, उसको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, जिससे कि ये जो बीमारी है जो महामारी के तौर पर ना आए। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार रात 10 बजे शुरू होगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इस बीच ये यमराज और उनके दूत सड़कों पर घूमकर लोगों को संभल जाने की चेतावनी दे रहे हैं। अगर आपको गन से दूर रहना है तो अपने घरों में रहें और घर से अगर बाहर निकले तो प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही निकले और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन अवश्य करें। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नवरात्र के चौथे दिन सतना के मैहर में मां शारदा की भव्य आरती हुई। माता का श्रृंगार मां कुष्मांडा के रूप में किया गया। माता का भव्य श्रृंगार के बाद उनकी आरती भी हुई। कोरोना काल की वजह से आरती में सिर्फ प्रधान पुजारी और मां शारदा समिति के सदस्यों को ही अनुमति मिली है।
और छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पहली बार राज्यपाल की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जहां एक तरफ कई सुझाव आए, वहीं बीजेपी और जोगी कांग्रेस ने इस बैठक के औचित्य पर सवाल खड़े किए। छत्तीसगढ़ में कोरोना से बिगड़े हालात। कोरोना पर पहली बार सर्वदलीय बैठक। सभी पार्टी के साथ राज्यपाल मुख्यमंत्री की बैठक। बैठक पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार के बीच छत्तीसगढ़ में सरकार ने पहली सर्वदलीय बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने कोरोना से बिगड़े हालात को संभालने के उपाय पर चर्चा की। करीब 1.5 घंटे चली इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों की ओर से सुझाव दिए गए। सर्वदलीय बैठक के बाद बीजेपी ने बैठक पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि कोरोना काल में भी सरकार एकमत नजर नहीं आ रही है। मेडिकल स्टाफ की कमी है, उसको आप पूरा करें, तो सरकार उस पे 18 और 21 की तुलना कर रही है। अरे जो पद रिक्त है उस पद में संविदा नियुक्ति करने की बात हमने आपको सुझाव के रूप में दी है। हमने आपको सुझाव दिया कि RT-PCR की रिपोर्ट जल्दी आए, तो आप कितने लैब स्थापित किए इसकी जानकारी दे रहे हैं। आप ये बताइए ना कि हम इसकी व्यवस्था करेंगे कि RT-PCR रिपोर्ट जल्दी आ जाए। तो सरकार ने कुल मिलाकर के सर्वदलीय बैठक के नाम पे औपचारिकता पूरी की है। जो महत्वपूर्ण सुझाव राजनीतिक दलों के द्वारा दिए गए, उन सुझावों पे सरकार क्या करेगी, ये विषय माननीय मुख्यमंत्री जी के उद्बोधन में नहीं आया। जोगी कांग्रेस ने कहा कि कोरोना से लोग बेहाल हैं, मरीजों को बिस्तर नहीं मिल रहा और सरकार के भीतर समन्वय नहीं है, जिसका सीधा खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। छत्तीसगढ़ का नाम इसलिए आ रहा है, मरीजों के लिए जगह नहीं है, ये तो समझ में आता है। हमारे प्रदेश में मुर्दों के लिए भी जगह नहीं है, ऐसी भयावह स्थिति हो गई है। इसलिए मैं तो यही मांग करूंगा कि भारत सरकार को सीधे अब हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्य सरकार के बस में कोई बात नहीं है। एक तरफ तो आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और दूसरी तरफ हर चीज के लिए भारत सरकार कर रहा है। वहीं बैठक को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि गंभीर समय में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें सभी दलों की ओर से काफी अहम प्रस्ताव लाए गए, जिस पर विचार कर सरकार अमल करेगी। इसके साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को लोगों की सेवा करने की अपील की गई थी, जिसमें कोविड-19 की महामारी को कैसे रोकें महत्वपूर्ण सुझाव लिया गया। और आज बहुत राजनीतिक दलों ने अपने सुझाव रखे और सरकार ने आश्वस्त किया है कि जो भी निर्देश मिले उस पर कार्यवाही होगी। हमने भी सरकार को और संगठन को, लोगों से हमने अपील की है, अभी राजनीतिक करने का बात नहीं है, बल्कि लोगों की सेवा करने की समय है। इसलिए अधिकतर राजनीतिक दलों ने कहा है कि उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरण अभियान के साथ साथ लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया है। बहरहाल कोरोना संकट की इस घड़ी में सियासत कम, सरकार से तालमेल कर लोगों की मदद बेहद जरूरी है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। तभी लोग मानेंगे कि विपदा की घड़ी में राजनीतिक दल के नेताओं ने मदद की, वरना लोग तो बस यही कहेंगे कि इनसे उम्मीद न रख, ये है सियासत वाले, ये किसी से भी मोहब्बत नहीं करने वाले, बल्कि आपदा में भी तलाशते हैं ये सियासी मौका। अवधेश मिश्रा, न्यूज़ 18, छत्तीसगढ़। और कोविड के बढ़ते मामलों पर MHA की एक महत्वपूर्ण बैठक है। यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ MHA की बैठक है। गृह मंत्रालय की ये महत्वपूर्ण बैठक, गृह सचिव अजय भल्ला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको याद होगा केंद्र की एक टीम आई थी, केंद्र की टीम ने खामियां भी गिनाई थी। केंद्र की टीम ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ में गड़बड़ियां हुई हैं, प्रशासनिक गड़बड़ियां, लापरवाही। और अब यह महत्वपूर्ण बैठक कोविड को लेकर। कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच सीएम शिवराज एक्टिव मोड में हैं। हर चीज पर वो खुद नजर बनाए हुए हैं। गुरुवार को सीएम ने एक
कॉल सेंटर पे कॉल किया। देखिए। जब सीएम शिवराज बने आम आदमी, कोविड कॉल सेंटर से ली जानकारी, बेड की उपलब्धता के किए सवाल, कॉल सेंटर से मिला माकूल जवाब। कोरोना को लेकर न सिर्फ भोपाल बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में हालात खराब हैं। ऐसे में आम लोगों को परेशानियां न हो, इसके लिए खुद सीएम शिवराज हर मोर्चे पर डटे हैं। गुरुवार को सीएम ने कुछ ऐसा ही किया। सीएम ने कोविड कॉल सेंटर में फोन कर अस्पताल में बेड की उपलब्धता की जानकारी मांगी। अच्छा, ये एम्स में ऑक्सीजन बेड मिलेगा? अच्छा, और प्राइवेट में कहाँ उपलब्ध है? दूसरी तरफ से कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव जवाब दे रहा था, इधर सीएम सवाल पर सवाल कर रहे थे। पहले सरकारी अस्पतालों का हालचाल लिया, वहां बेड की उपलब्धता की जानकारी ली, माकूल जवाब मिला तो चेहरे पर संतुष्टि के भाव दिखे। फिर प्राइवेट अस्पतालों में बेड की मौजूदगी से जुड़े सवाल किए। जेके में है क्या? जेके गवर्नमेंट फैसिलिटी में आता है, और इसमें पीपुल्स में ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज है। कितने बिस्तर हैं? ऑक्सीजन भी है अभी? ठीक, ओके। सीएम ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी भी शेयर की और वीडियो भी अपलोड किया। सीएम ने लिखा, मैं लगातार व्यवस्थाओं की स्वयं मॉनिटरिंग कर रहा हूं। आज मैंने 1075 पर फोन करके बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी ली है। एम्स में ऑक्सीजन बेड उपलब्ध है। जेके और पीपुल्स हॉस्पिटल गवर्नमेंट फैसिलिटी में भी बेड और ऑक्सीजन उपलब्ध है। यानी सीएम कोरोना की तैयारियों से संतुष्ट नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।